मूल रूप में यही समझ लीजिएगा कि धर्म से केवल सुख ही नहीं मिलता, सुख तो मिलता ही मिलता है, मात्र सुख नहीं मिलता, अपितु बहुत कुछ धर्म की यात्रा पर चलने से, धर्म को धारण करने से और धार्मिक हो जाने से मिल जाता है। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करें, फिर आगे चलते हैं। एक गुण से एक ही प्रकार के लाभ की प्राप्ति नहीं होती, एक सद्गुण से अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार धर्म रूपी सद्गुण का श्रवण करना, धर्म रूपी सद्गुण का चिंतन करना, धर्म रूपी सद्गुण का मनन करना और श्रवण चिंतन मनन करने के पश्चात धर्म रूपी सद्गुण को पूरी तत्परता से अपने जीवन में उतार लेना, यह धार्मिक व्यक्ति का चिन्ह है, लक्षण है। और इस धर्म रूपी सद्गुण से सुख मिलेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा, आपके व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपकी आत्मा उन्नत होगी। इन्हीं सद्गुणों के आधार पर आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं 10 सद्गुणों के आधार पर आप मानसिक शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक तीर से अनेक निशाने। तो धर्म रूपी एक सद्गुण से न जाने कितना कुछ मिल जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया कि धर्म को कदापि भी किसी भी परिस्थिति में ना छोड़ें, अपितु धर्म की रक्षा करें। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का हनन अर्थात नाश करता है, धर्म उसका नाश कर देता है। इसलिए धर्म के लक्षणों को पहचानते हुए अपने जीवन में उन लक्षणों को यथाशक्ति तत्परता से धारण करने का प्रयत्न कीजिए। मैं बारंबार आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, धारण करने से ही आप धार्मिक होंगे। केवल लक्षणों को याद कर लिया, केवल लक्षणों को सुन लिया और इतने से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली, तो आप धर्म की यात्रा में थोड़ा सा चलेंगे, लेकिन धर्म की यात्रा में थोड़ा चलने से पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती। धर्म की यात्रा में पूरा चलने से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती। बहुत व्यक्ति मिलते हैं, धर्म संबंधी चर्चा होती है, वार्ता होती है, तो उसमें मैं क्या देखता हूं, क्या पाता हूं, लक्षण भी याद हैं, सुना भी बहुत है धर्म के विषय में, लेकिन धर्म को अपने जीवन में धारण किया ही नहीं। और जब तक धर्म को धारण नहीं किया, रूपांतरण नहीं होता। जब तक धर्म को धारण नहीं किया, जीवन में क्रांति नहीं होती। जीवन ज्यों का त्यों बना रहता है। धर्म को धारण करने से पूर्व भी जीवन जैसा था, धर्म को धारण करने के पश्चात भी जीवन वैसा ही बना रहा, तो यह अत्यंत शोचनीय स्थिति है। इस पर थोड़ा आपको विचार करना पड़ेगा कि इतने जीवन की यात्रा हो गई, लेकिन धर्म मेरे जीवन के भीतर अवतरित ही नहीं हुआ, धर्म मेरे जीवन के भीतर उतरा ही नहीं, तो फिर मैं किस प्रकार मानव तन का सदुपयोग कर सकता हूं। इसलिए सुने, समझें और धर्म को परम सहायक मानते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। 5 लक्षणों की बात मैंने आपके सामने धर्म की कह दी है। शेष 5 लक्षणों को संक्षेप में कहने का प्रयत्न करता हूं। यद्यपि पहले 5 लक्षणों की बात भी जो मैंने आपके सामने कही है, संक्षेप में ही कही है, क्योंकि यह जो लक्षण है विस्तृत चर्चा मांगते हैं, लेकिन समय की जितनी अवधि होती है उसी के अंतर्गत अपनी बात रखनी होती है। इसीलिए पहले दिन से कह रहा हूं, संक्षेप में स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे, संक्षेप में कुछ कहने की कोशिश करेंगे। धर्म का पहला लक्षण रहा धृति। धार्मिक व्यक्ति धृति से युक्त होता है, उसके भीतर एक स्थिरता होती है, उसके भीतर एक परिपक्वता होती है। दूसरा,
धृति क्षमा। दूसरा बतलाया वह क्षमाशील होता है, द्वेष भाव से रहित होता है, किसी की उन्नति को देखकर जलता नहीं है, किसी की उन्नति को देख के प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, मानो वह उसकी स्वयं की उन्नति। तीसरा धृति क्षमा दम। दम अर्थात मन का नियंत्रण। धार्मिक व्यक्ति मन का दास नहीं होता, अपितु मन का स्वामी होता है। चौथी बात, अस्तेय, मन से भी किसी प्रकार किसी दूसरे के पदार्थ को हरण करने की इच्छा नहीं करता। अगली बात कही शमुचम, वो बाहर से भी पवित्र होता है और भीतर से भी पवित्र होता है। उसका शरीर भी निरोगी होता है और उसकी बुद्धि भी आत्मिक ज्योतियों से आवृत्त होती है, प्रकाशित होती है। वही शरीर को भी शुद्ध करता है, वह मन को भी शुद्ध करता है, वह बुद्धि को भी शुद्ध करता है, वह आत्मिक उन्नति के लिए आत्मा को भी शुद्ध करता है, धन को भी शुद्ध करता है, अपने हृदय को भी शुद्ध करता है। ऐसी शुचिताओं से जो व्यक्तित्व भरा हुआ है वो धार्मिक कहलाता है। अब अगला लक्षण कहा इंद्रिय निग्रह। सभी बोलेगा इंद्रिय निग्रह, ये छठा लक्षण है। कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते। और बड़े मजे की बात, यज्ञ में सारे ही बोलने लग जाते हैं। मैं कह के थक जाता हूं और आज तो अति हो गई, मैं यहां से बोलता, आप नीचे से बोलने लग जाते हैं। शायद कोई स्पर्धा चल रही थी, है ना, कि आप मुझसे ज्यादा बोलेंगे, अजीब से। और जब बोलने का समय आया तो आप उस समय मौन में चले गए। सुनो समझो, नीतिकार कहते हैं 2 प्रकार के व्यक्तियों को मूर्खों की श्रेणी में रखना चाहिए। कठोर शब्द कह रहा हूं, अपने नहीं नीतिकारों के कह रहा हूं। और वह नीतिकार क्या लिखते हैं, 2 प्रकार के व्यक्तियों को मूर्खों की श्रेणी में रखना चाहिए। हमने पूछा कौन से वो 2 प्रकार के व्यक्ति, तो नीतिकार कहते हैं पहले जो बोलने के समय नहीं बोलते और दूसरे जो नहीं बोलने के समय बोलते रहते हैं। अब निर्णय आपको करना है। अब ये बोलने का समय है, कल तो मैं मिलूंगा नहीं, कार्यक्रम तो समाप्त हो जाएगा, आप अपने घर में अगली यात्रा पे निकल जाऊंगा प्रचार की। तो इसीलिए चूकिए मत, एक शब्द भी समझ में आ गया, जीवन में आपने उसको धारण कर लिया, तो वह एक शब्द भी आपके लिए आपकी कामनाओं को पूर्ण करने का मार्ग खोल सकता है। इसलिए आइए अब छठा लक्षण बोलिए, बोलिएगा इंद्रिय निग्रह। ये छठा लक्षण बतलाया, बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है, इंद्रियों का नियंत्रण करना। धार्मिक व्यक्ति जिस प्रकार मन का स्वामी होता है, ठीक उसी प्रकार वह अपनी इंद्रियों का भी स्वामी होता है। परमेश्वर ने जीवात्मा को बाह्य कर्मों को करने के लिए 10 इंद्रियां दे रखी हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों से जीवात्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कर्म इंद्रियों की सहायता से जीवात्मा कर्म करता है। और अगर इन 10 के 10 इंद्रियों का शोधन हो जाए, शुद्धि हो जाए, इनका नियंत्रण हो जाए, तो मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज गीता के भीतर 2 अध्याय में कथन करते हैं, और बड़ा सुंदर कथन कर रहे हैं, इंद्रिय निग्रह से ही संबंधित कथन कर रहे हैं। और कथन करते हुए कहते हैं, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने अपने इंद्रियों का नियंत्रण साध लिया, उसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थिर हो गई, वो स्थिर बुद्धि का स्वामी हो गया। और स्थिर बुद्धि का स्वामी होते ही सुख का द्वार खुल गया। अब यहां पे एक प्रश्न पैदा होता है कि इंद्रियों का नियंत्रण किस भांति कर सकते हैं, किस भांति करना चाहिए। तो हमारे ऋषियों ने उत्तर दिया
इंद्रियों का नियंत्रण ज्ञान पूर्वक ढंग से करने का प्रयत्न करना है। फिर समझ लीजिएगा, आप कहेंगे अज्ञानपूर्वक ढंग से भी इंद्रियों का नियंत्रण किया जाता है। निश्चित रूप से अज्ञानपूर्वक ढंग से भी इंद्रियों का नियंत्रण किया जाता है। और वे अज्ञानपूर्वक ढंग से इंद्रियों का जो नियंत्रण किया जाता है, क्या किया जाता है? उसमें इंद्रियों को दबाने का और विवेक शून्य होते हुए दबाने का प्रयत्न किया जाता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है विकार पैदा हो जाते हैं चित्त के भीतर, इंद्रियों का निग्रह भी नहीं होता, और इंद्रियों के निग्रह ना होने के कारण मनुष्य सुख को भी प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत व्यक्ति आपने देखे होंगे, कैसे देखे होंगे? जो व्यक्ति जोर जबरदस्ती से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जोर जबरदस्ती से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। प्रकृति को अगर जीतना है तो प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति से लड़कर कोई व्यक्ति विजेता नहीं हो सकता, आप भी नहीं हो सकते। और शास्त्र में इस नियंत्रण का उल्लेख भी नहीं है कि आप जबरदस्ती अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें, क्योंकि आरोपित नियंत्रण होता ही नहीं है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा कैसे। एक स्थान पर मेरा कार्यक्रम था, 8-9 दिन का कार्यक्रम था, नवरात्रों के उपलक्ष्य में। 9 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम, प्रातः गायत्री यज्ञ, सांझ को भी गायत्री यज्ञ, प्रातः भी प्रवचन, सांझ को भी प्रवचन। और एक दिन की बात, एक सज्जन ने उसमें उपवास रख लिया। कई व्यक्ति करते हैं ना, उपवास करना भी चाहिए। ऋतु बदल रही है, शरीर को और निरोगी बनाने के लिए वह करना भी चाहिए। उसका संबंध धर्म से अधिक नहीं है, आपके शरीर से अधिक। तो हुआ क्या, मैं वहां ठहरा हुआ था समाज में। एक माताजी ने उपवास रख लिया, और उपवास का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के निकट बैठना। उपवास का अर्थ ये फास्टिंग जो लेते हैं ना, कुछ नहीं खाना, ज्यादा खाना, ये खाना, वो नहीं होता। लेकिन रूढ़ी अर्थों में हमने इसी का नाम व्रत रख लिया, इसी का नाम उपवास रख लिया। तो एक माताजी ने उपवास रखा, और जब उपवास रखा, सुबह आई, मिली, प्रसाद का समय था, नमस्ते करने के लिए आई, और कहती हैं आचार्य जी आज ना मैंने उपवास रखा है, व्रत रखा है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने बड़ी अच्छी बात है। मैंने फिर कब खाएंगे? कल खाऊंगी। चलो ये बात भी ठीक है। संयोग से उन्हीं के घर पे उसी दिन भोजन था, शनिवार का दिन था, उन्हीं के यहां पे भोजन था, जैसे आज शनिवार का दिन है। जब मैं भोजन करने के लिए गया, बेटे भी थे, बेटी भी थी, पोते दोते जितने भी थे सारे के सारे थे। भोजन बहुत सुंदर ढंग से सजाया, खिलाया भी बहुत सुंदर ढंग से। तो जानते माता जी कह रही, ये जो राजमा है ना, ये मैं कल खाऊंगी। आज तो मेरा व्रत है, आज थोड़ी खाऊंगी। चावल भी कल खाऊंगी, ज्यादा बनाए हैं, खराब तो होने वाले नहीं है। सर्दियों के दिन है, सर्दियों का समय था कि खराब तो होने वाले नहीं है, आज नहीं तो कल खा लेंगे। ठीक है, अच्छा। साथ में एक सब्जी और भी बनाई हुई थी, मिक्स वेज थी। मुझे मिक्स वेज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं अभी नहीं खा सकती, खाऊंगी कल ही। आप खाओ आज। चलो, उसके बाद थोड़ा मीठा भोजन का आया। मीठा मेरे लिए भी बेटों ने लेके रखा है, आपको तो देंगे ही देंगे, मेरे लिए भी बेटों ने लेके रखा है, लेकिन मैं आज नहीं खा सकती। मैं कब खाऊंगी? कल खाऊंगी। चलो, उसके बाद भोजन समाप्त हो गया। भोजन समाप्त होकर हम चले गए। सांझ का फिर सत्संग का समय आया, और फिर जब सत्संग शुरू होने को था तो मैं आ रहा था, माता जी भी उस समय आ रही थी, और माता जी आते हुए कहते, आपको याद है ना आज मैंने उपवास किया? मैंने बिल्कुल याद है, मैंने बिल्कुल याद है माता, ये छोटी सी बात इतनी जल्दी थोड़ी भूल जाऊंगा। सुबह आपने मुझे बताइए कि आज आपने उपवास किया है, और इतनी जल्दी नहीं भूलता मैं। और फिर जब कार्यक्रम समाप्त हो गया ना, फिर जब वो जाने लगी,
आज मैंने उपवास किया 1 दिन का, वैसे इससे पहले कभी जिंदगी में नहीं किया, है ना। और आज नहीं खाऊंगी, खाऊंगी कल, है ना। आज तो दूध भी नहीं पीना, है ना। बेटे कह रहे थे कोई बात नहीं खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फल ही ले लो, थोड़ा सा ही खा लो। मैंने कहा नहीं, आज नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी कल। और बड़े मजे की बात, अब मेरा कहने का समय था, मैंने कहा मां तू ऐसा कर, खा ले, अच्छा है। और जब मैंने कहा कि खा ले तो एकदम वो नहीं नहीं आपको नहीं पता मैंने व्रत रखा, मैं तो कल खाऊंगी। मैंने कहा किसने तुझे कह दिया तू कल खाएंगी? तू तो दिन में ना जाने कितनी बार खा चुकी है। भोजन वैसे अगर तू कर लेती, एक बार करती भूल जाती, भला करने के बाद किसको याद रहता और कौन किसको सुनाता है। लेकिन यहां पे तू सुबह से मुझे उपवास की कथा सुनाई जा रही है। एक बार भोजन किया, तृप्त हो गए, निवृत्त हो गए, फिर बार बार भोजन की चर्चा कौन करता है? बार बार भला कौन सुनाता है आज मैं राजमा आज नहीं खाऊंगी कल खाऊंगी, चावल आज नहीं खाऊंगी, स्वीट डिश आज नहीं खाऊंगी कल खाऊंगी, कौन सुनाता है? शरीर से तूने भोजन नहीं किया, लेकिन मन से प्रतिपल प्रतिक्षण भोजन ही कर रही थी। लोग ऐसे ही नियंत्रण साधते हैं, मन का भी नियंत्रण जबरदस्ती पूर्वक, बाह्य नियंत्रण भी जबरदस्ती, विवेक रहित, ज्ञान रहित नहीं, ज्ञानपूर्वक नियंत्रण साधोगे तो सधेगा, चिरस्थाई रहेगा, सुख देने वाला होगा, और उसके भीतर विसंगति नहीं होगी, डी इंटीग्रेशन नहीं होगी। विसंगति का अभिप्राय क्या है? विसंगति का अभिप्राय भीतर कुछ चलता है, बाहर कुछ चलता है, उसे डी इंटीग्रेशन के नाम से, विसंगति के नाम से पुकारा जाता है। जो जोर जबरदस्ती से इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं, मन का नियंत्रण करते हैं, समझ ले वे डी इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, अनेक प्रकार की विसंगतियों और विक्षिप्तताओं को प्राप्त करते हैं। इसलिए सबसे पहले करना क्या है? नियंत्रण के महत्व को समझना है। जब आप नियंत्रण के महत्व को समझ के नियंत्रण करने का प्रयत्न करेंगे, आरोपित नियंत्रण नहीं होगा, तो वास्तविक रूप से वही नियंत्रण होगा। और नियंत्रण के महत्व को क्या समझना है? समझना यह है, मैं जितना जितना अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक नियंत्रित करने का प्रयत्न करूंगा, उतना ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी, उतनी ही मेरी प्रज्ञा स्थिर होगी, उतना ही मैं प्रज्ञावान बनूंगा, उतना ही मैं बुद्धिमान बनूंगा। और अगर मैं मन के द्वारा परास्त हो गया और इंद्रियों के द्वारा मेरा बल हर लिया गया, तो अनेक प्रकार की दुविधाएं और दुख मेरे जीवन में उत्पन्न हो जाएंगे। जब आदमी ऐसा आकलन करता है, विवेक पूर्वक विचार करता है और विवेक पूर्वक ही अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो मूल रूप में वो नियंत्रित होती हैं। उसे इंद्रिय निग्रह के नाम से पुकारा जाता है। यह धार्मिक व्यक्ति का चिन्ह है। मन को नियंत्रित करता है तो मनोनिग्रह के नाम से पुकारा जाता है, और इंद्रियों को निग्रह करता है, नियंत्रित करता है, तो उसे इंद्रिय निग्रह के नाम से पुकारा जाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। अब मैं सभी इंद्रियों का किस प्रकार नियंत्रण हो सकता है, इस सीमित समय के भीतर नहीं कह सकता, विषय बहुत विस्तृत है। मैं केवल आपके सामने एक इंद्रिय का संकेत करना चाहूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है, जिसके नियंत्रण से अन्य प्रकार की इंद्रियों के नियंत्रण में सहायता मिलेगी। और एक अर्थ में अगर आपने उस इंद्रिय को नियंत्रित कर लिया, तो संभवतः आप सभी प्रकार की इंद्रियों के स्वामी हो जाएंगे, उनको नियंत्रित कर पाएंगे। और जानते हैं वह इंद्रिय कौन सी है? उसे उभय इंद्रिय के नाम से पुकारते हैं, और वह उभय इंद्रिय है आपकी वाणी। समझ लीजिए क्या है वो इंद्रिय? आपकी। इसे अब उभय इंद्रिय के नाम से क्यों पुकारते हैं? ये दोनों के दोनों काम करती है, ज्ञान भी और कर्म भी। अगर इसी इंद्रिय को आपने नियंत्रित कर लिया, तो अनेक प्रकार के सुखों से आप युक्त हो जाएंगे। इसलिए संस्कृत के विद्वान क्या कहते हैं? वाणी विश्व विजयिनी। वाणी के द्वारा विश्व को जीता जाता है, वाणी के द्वारा विश्व को आप जीत सकते हैं। शेक्सपियर लिखता है, इफ यू कॉन्कर योर टंग यू मे कॉन्कर द वर्ल्ड। अगर आपने अपनी वाणी को जीत लिया, तो संभवतः आप संसार को भी जीत लें। और अगर आप अपनी वाणी को जीत ही ना पाए, परिणाम क्या होगा? आप स्वयं को भी जीत नहीं पाएंगे, स्वयं से परास्त हो जाएंगे।
इसलिए इस इंद्रिय का नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये इंद्रिय करती क्या है? दो काम करती है, बड़े महत्वपूर्ण दो काम करती है, और इन दोनों को ही नियंत्रित कर लें तो चमत्कार हो जाए। और कौन कौन से दो काम करती है? अब आप मेरे पीछे बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। मैंने कहा ना ये उभय इंद्रिय है, दो काम बड़े प्रसिद्ध करती है। और दो काम कौन कौन से करती है? अब बोलो, भाषण और भक्षण, ये दोनों काम करती है ना। भाषण और भक्षण दोनों काम ये इंद्रिय करती है आपकी। और सोचो, धार्मिक व्यक्ति को दोनों चीजों पर नियंत्रण अनिवार्य है। 10 इंद्रियों पर नियंत्रण अनिवार्य है, लेकिन इस समय मैं केवल उभय इंद्रिय की बात कर रहा हूं। भाषण और भक्षण, इन दोनों का नियंत्रण आपके लिए अनिवार्य है, मेरे लिए अनिवार्य है। और भाषण को नियंत्रित करने से अभिप्राय क्या है? भाषण को नियंत्रित करने से अभिप्राय है, पहला झूठ नहीं बोलना, दूसरा कठोर नहीं बोलना, तीसरा किसी की निंदा नहीं करनी, चौथा इररेलेवेंट असंबंधित बातें नहीं करनी। फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं, भाषण यानी इस उभय इंद्रिय के नियंत्रण का अभिप्राय क्या है? 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना। ये 4 प्रकार की वाणी के पाप बतलाए गए हैं और पुण्य भी बतलाए गए हैं। तो वाणी का पाप क्या है? झूठ बोलना, अनृत। अनृत का अर्थ होता है झूठ, झूठ बोलना। झूठ कभी मत बोलिएगा, झूठ का परिणाम दुख के रूप में ही भोगना पड़ेगा। वाणी का नियंत्रण है, मैं कदापि भी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलूंगा। दूसरा, कठोर नहीं बोलूंगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, सच तो बोलते हैं लेकिन बहुत कठोर, जैसे मान लो पत्थर ही मार दिया। तो नहीं, मुझे कठोर भी बोलने का प्रयत्न नहीं करना। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, आप जैसा बोलेंगे ना, कठोर बोलेंगे तो कठोर मिलेगा, मीठा बोलेंगे तो मीठा मिलेगा। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूं। आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान रहे, इतिहास के, पंजाब सभा में भी रहे। मुझे उनके साथ रहने मिलने का भी सौभाग्य मिला। उनका नाम था पंडित निरंजन देव, इतिहास केसरी। प्रेमी जी ने उनके दर्शन किए होंगे हजारों बार, मैंने भी हजारों बार किए। रहने का सौभाग्य मिला। तो उन्होंने मुझे एक घटना सुनाई, वही घटना मैं आपसे कहता हूं। होशियारपुर के रहने वाले थे और वो कहते, उस समय मैं युवा था, 82 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। वो कहते, उस समय मैं युवा था, भाई साहब मोबाइल मत देखिए, हाँ जी, या तो बाहर या सुने, एक समय में एक काम करें। मैं हर किसी से कहता हूं, मन की विशेषता यही है, वो एक समय में एक ही काम कर सकता है। मन का लक्षण ही यही है, जो एक समय में आवश्यक हो बाहर जाके देखिए, साइलेंट मोड पे रखिए, आवश्यक हो बाहर जाके देखिए, सत्संग भवन में मात्र सत्संग कीजिए, कुछ मत कीजिए शेष, अन्यथा औपचारिकता रह जाती है। कईयों को बात बुरी लगती है, कोई समस्या नहीं। मैं अपनी तरफ से कठोर नहीं बोलना चाहता, ना मैं बोलता हूं, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से मन्यु तो होना ही चाहिए। तो वो क्या कह रहे थे कि मैं छोटा था और होशियारपुर से जालंधर आ रहा था। रात्रि का समय था, 1-1 घंटे बाद बस चलती थी और ये लास्ट ट्रिप था। मैं खड़ा हुआ और इतने में एक मां आ गई, उम्र उसकी पक चुकी थी, और मेरे से पूछती है, कित्थे जा रहे हैं? मैं कह, जालंधर जा रहे हैं। कि अच्छा, मैं भी जालंधर जाना चाहती हूं, बस कब आएगी? कि मैंने कहा कि बस आ जाएगी 15 मिनट में, लास्ट ट्रिप है, लास्ट ट्रिप है। कि अच्छा ऐसा करियो, मेरा सामान उठा के ना बिल्कुल ड्राइवर की पीछे वाली सीट पे रख दियो। इन्होंने कहा ठीक है मां, रख दूंगा आपका सामान। जैसे ही बस आई, बस लगी, लास्ट ट्रिप था, पंडित जी भी बैठे और पंडित जी ने अपना सामान
भी वहीं ड्राइवर की पीछे वाली सीट पे रख लिया, खुद भी बैठ गए, माँ का सामान भी रख दिया, माँ भी बैठ गई। और आपको तो पता है प्राइवेट ऑपरेटर्स जो होते हैं जब बस चलाते हैं तो कैसी स्थिति होती है, सीटी भी मार रहे हैं, कंडक्टर सवारियों को भी बुला रहा है, ड्राइवर भी एक्सीलेटर देता है फिर रुक जाता है, रात भी हो रही है और बस की पूरी दुर्दशा थी, टूटी फूटी खच्चड़ जैसे कहते हैं। अब माँ बैठी हुई है, ड्राइवर बार बार एक कदम चलता है फिर रोक देता है, उधर से पीछे आवाज़ें मारता है कंडक्टर, जलंधर जलंधर जलंधर। वो भी अपनी जगह ठीक है, लास्ट ट्रिप है, पूरी भर के जाएं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आवाज़ें आ रही हैं, एक कदम चलता है ड्राइवर फिर रुक जाता है, माँ से रहा ना गया। और जानते हैं माँ क्या बोलती है, ए ड्राइवर, ए छकड़ा का तो चल लूँगा। पंडित जी कहते हैं मैं साथ बैठा हुआ था, ये मुझे सुना रहे थे वो। ए ड्राइवर, छकड़ा कर चल लूँगा। ड्राइवर भी कम नहीं था, वो घूमा और कहता है जब तेरी तरह था कचरा पर जाऊंगा तब चलूंगा। सोचो, विचारो, थोड़ी सी कठोरता और परिणाम क्या मिल गया, क्या परिणाम मिल गया। तो इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। तीसरी बात, निंदा नहीं करनी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है हमारे को निंदा के भीतर ही रस आता है, अक्सर ऐसा होता है। आपने देखा है सत्संग चल रहा हो तो लोग एकाग्र नहीं होते, लेकिन निंदा में बड़े एकाग्र हो जाते हैं। किसी की निंदा हो रही हो ना, बड़े मजे की बात है, सत्संग में आने के लिए टाइम नहीं होगा, बात कहीं टाइम नहीं है। और अगर रख दिया जाए किसी की निंदा हो रही है तो आईसीयू में पड़ा व्यक्ति भी कहेगा चलो सुन लेते हैं। न जाने कितना इतना निंदा का शौक सुनने का भाई। और एक ने तो बड़ा सुंदर व्यंग लिखा, और वह कहता है निंदा सुनते न जाने हमारे कान इतने श्रद्धालु क्यों हो जाते हैं ना। जबकि सत्संग सुनते हमारे कान श्रद्धालु होने चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। निंदा अगर किसी की हो रही है तो कान बड़े श्रद्धालु हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, जो आज आपकी निंदा सुन रहे हैं वो कल किसी दूसरे के सामने आपकी भी निंदा करेगा। इसलिए बहुत बड़ा दोष है। यद्यपि रस बहुत आता है इसके भीतर, है ना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके घाव हो गया हो, भगवान ना करे किसी के घाव हो, और जब घाव हो जाता है तो उसे जितना खुजलाते हैं उतना ही मजा आता है, लेकिन वो घाव बढ़ता जाता है। ऐसे ही निंदा आत्मा पे हुआ घाव है, आपकी बुद्धि का घाव है, आपकी वाणी का घाव है। बहुत ज्यादा मत खुजलाइए, होने लगे बच के चलिए। मुझे क्या, मुझे किसी की निंदा नहीं करनी। निंदा का भी अर्थ समझ लीजिएगा। निंदा का अर्थ ही इतना होता है गुणों में दोषों को देखना, किसी के गुणों को गुण स्वीकार ना करते हुए व्यर्थ में उसके दोषों की चर्चा करना, इसका नाम क्या है? निंदा। सत्य वचन तो कहना है। अगर किसी के भीतर दोष है और आपके भीतर वे दोष नहीं है तो विनम्रता से उसको तो कहना है, लेकिन आप खुद दोषों की खान हैं और दूसरों के दोषों को हवा में उड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सबको कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये निंदा के अंतर्गत आएगा। सत्य वचन कहना है, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी के भीतर गुण है तो उनकी प्रशंसा करो, और अगर किसी के भीतर कुछ ऐसा है और आपने अपने को साध लिया है, तब जाके उसको बतलाने का प्रयत्न करो कि आपके भीतर यह दोष मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन दूसरे से उसके दोषों की चर्चा मत करो, उसी व्यक्ति से करने की कोशिश करो। जितनी निंदा करोगे उतने लोक में भी आप लज्जा के पात्र बनोगे। आत्मा तो पतित होगी, इसलिए बचो इससे। संक्षेप में कह रहा हूं। चौथी बात, इररेलीवेंट टॉक नहीं करनी। इररेलीवेंट टॉक का मतलब क्या है? असंबंधित बातें नहीं करनी। असंबंधित बातों से अभिप्राय क्या है? जो दो बातों के भीतर कोई कनेक्शन ना हो वो असंबंधित बातें कहलाती हैं। उदाहरण देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र क्या है, आप क्या मैं हलवा खा के आया हूं। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन माई टॉक एंड योर टॉक? है ना, कहीं कोई कनेक्शन है? बहुत व्यक्ति ऐसे हैं, सारा दिन बोलते हैं, बोलते थकते नहीं है, हर बात में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे उन जैसा याज्ञवल्क्य अर्थात ऋषि नहीं, महान व्यक्ति नहीं, विद्वान नहीं। और फिर होगा क्या? असंबंधित और ज्यादा बोलने से, वाचाल होने से आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आप स्वयं अपमानित होंगे। असंबंधित बोलना
और वाचाल होना, बहुत अधिक बोलना, ये वाणी के दोष हैं। मौन की साधना कीजिए, कोई मांगे सलाह दीजिए, अनिवार्य हो दीजिए, और जो भी बात कीजिए रेलिवेंट हो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, ये तो पागल है, ये तो यूं ही बोलता रहता है ना। आप ज्यादा बोलेंगे तो लोग अंत में क्या कहेंगे, पहली आपकी बात को सुनना बंद कर देंगे, दूसरी कहेंगे तो पागल है, इसकी बात का कोई महत्व नहीं है, और तीसरी मोटे अर्थों में कहना चाहूं, ऐसे बकवास ही करता रहता है। क्यों जी, यही बोलोगे ना, ऐसे बकवास ही करता रहता है, इर्रेलीवेंट आप बोल रहे हैं, बिना सिर पांव के बोले जा रहे हैं, कोई सलाह नहीं भी मांग रहा। आपको पता है बड़े मजे की बात, संसार में जो बिना मांगे सबसे ज्यादा चीज दी जाती वो क्या है, सलाह, और जो नहीं दिया जाता वो है सहयोग, है ना। सहयोग तो कोई नहीं देता, और सलाह सारे के सारे देने को आ जाते हैं। एक उर्दू के शायर ने बड़ी सुंदर बात लिखी, मुझे याद पड़ गई, और वह लिखता है कि कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो व्यक्ति सारे बोलते हैं बचाओ, बचाने कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता। तो इसीलिए करो क्या, इर्रेलीवेंट बोलने की कोशिश मत करो, अनाधिकार चेष्टा भी मत करो। नहीं आता तो शांति से सुनो, ज्ञानवर्धन हो जाएगा। आता है तो बोलने से पहले अनुमति लो, बोलना चाहता हूं, क्या आप सुनना चाहते हो, आपकी सलाह का महत्व तभी होगा। अन्यथा आप बोलते गए, कंटिन्यूसली बोलते गए, तो उसका परिणाम क्या होने वाला है, एक दिन कोई व्यक्ति आपको सुन लेगा, दूसरे दिन आपसे बचने की कोशिश करेगा। अब ये इर्रेलीवेंट टॉक क्या होती है, मुझे एक छोटा सा व्यंग याद आ गया, मैंने पढ़ा था, याद आ गया, आपसे कहता हूं कि एक बार, ये व्यंग है समझने के लिए, एक गुरु ने अपने शिष्य से प्रश्न पूछा। प्रश्न भी बड़ा अजीब सा था, और प्रश्न क्या था, अगर 100 रुपए में 10 आम आते हैं, ठीक है ना, आजकल तो इतना ही है, अगर 100 रुपए में 10 आम आते हैं तो बताओ मेरी एज क्या है, उम्र क्या है, बताओ। बड़े मजे की बात, ये कोई प्रश्न है इर्रेलीवेंट टॉक जिसका कोई सिर पांव नहीं। अब आम 100 रुपए में अगर 10 आते तो किसी की आयु का थोड़ी पता चलेगा कितने साल का वो है। इतने में एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा सर जी 44 ईयर्स। उसने कहा राइट, मैं आज ही 44 का हुआ हूं, आज मेरा बर्थडे है, जन्म दिवस है। कि लेकिन मैं तो हैरान हो गया, मेरी पत्नी भी नहीं माप पाएगी कि मैं 44 को, तूने कैसे जान लिया। कि सर जी बात है ऐसी, आपकी बातों से जान लिया। कि मेरी बातों से जान लिया। कि कोई ये सवाल करता है सर गुरुजी कि 10 रुपए में 100 आम आते तो मेरी उम्र क्या होगी, ये तो पागलों के लक्षण है, इर्रेलीवेंट टॉक है। कि लेकिन फिर भी तूने उम्र को जाना कैसे, कि मेरा भाई है उसकी 22 साल उम्र है, वो आधा पागल है, मैंने अनुमान लगाया पूरे पागल हो, है ना, वो आधा पागल है, उसकी उम्र 20-22 साल है, और आप, ये पागलों की तो लक्षण है। कोई ऐसी बात पूछता है कि 100 रुपए में अगर 10 आम आते हैं तो मेरी उम्र बताओ, तो मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, मेरा कहने का अभिप्राय है आपके साथ भी ये दुर्दशा घट सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है, अगर आप बिना सोचे बोलेंगे। इसलिए वाणी नियंत्रित करने का प्रयत्न करें, भाषण को नियंत्रित करने का प्रयत्न करें। सत्य कहूँगा, कठोर नहीं कहूँगा, निंदा नहीं करूँगा, इर्रेलीवेंट नहीं बोलूँगा, बहुत अधिक नहीं बोलूँगा, समय अनुकूल ही बोलूँगा, जो मुझसे सलाह मांगेगा तो ही बोलूँगा, आती होगी तो हाँ कर दूँगा, नहीं आती होगी तो ना कर दूँगा, और अहंकार के भाव से नहीं बोलूँगा, किसी को समझाने के उद्देश्य से अपनी बात रखूँगा। ये वाणी के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। और अगली बात संक्षेप में फिर कह दूं, और वे क्या कहा, भाषण तो नियंत्रित करना ही करना है प्रियात्मन आपको, उसके बिना गति नहीं होगी, साथ में भक्षण भी नियंत्रित करना है। ये वाणी का तप भी है और ये वाणी का निग्रह भी है। और भक्षण नियंत्रित करने से अभिप्राय क्या है, शाकाहारी बनो, मांसाहार कभी मत खाओ। नियंत्रण का अभिप्राय ही इतना है, व्यर्थ का अन्न आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ का अन्न व्यर्थ के विचारों को उत्पन्न करता है, और व्यर्थ के विचार जीवन के भीतर दुख को उत्पन्न करते हैं। सार्थक अन्न, सात्विक अन्न जाएगा तो सत्व के विचार आएंगे, शिव विचार आएंगे, और जब सत्व के विचार आएंगे, शिव विचार आएंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा,
आपका जीवन सुख से भर जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के भोजन को स्वीकार कीजिएगा। वैसे तो भक्षण के अनेक नियम हमारे ऋषियों ने बतलाए, क्या खाएं क्या ना खाएं। सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास को देख लीजिएगा, आपको बहुत सूत्र मिल जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी। वहां पे ऋषि ने भक्ष और अभक्ष, क्या खाएं और क्या। भक्ष का अर्थ है किसका भक्षण करें, अर्थात किसको खाएं, और अभक्ष का अर्थ है किसको ना खाएं, क्या ना खाएं। इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, बस मोटे तौर पे समझ लीजिएगा। और वह मोटे तौर पे क्या समझना है, आप सबको शाकाहारी होना है। मेरा मानना है जितने सुन रहे हैं लगभग होंगे, और अगर गलती से कोई गलत पथ पे चला गया नहीं है तो वो आज इसे संकल्प करके जाए, खा लिया जितना खाना था, पाप जितना करना था कर लिया, जितनी हिंसा करनी थी कर ली, अब आगे नहीं करूंगा। भविष्य में जो गलती कर दी उससे सीख लें और वर्तमान को सुधारने की कोशिश करें। माफ कीजिएगा, अतीत में जो गलती कर दी उससे सीख लें, वर्तमान को सुधारने की कोशिश करें, निश्चित रूप से भविष्य अच्छा हो जाएगा। और एक कवि ने तो बड़ी सुंदर बात लिखी है, और वे क्या लिखता है भक्षण के संबंध में, जो मांसाहार करते हैं उनके संबंध में वो क्या लिखता है, पेट भर सकती हैं तेरा खुश्क जब 2 रोटियां, क्यों इससे ज्यादा क्या खाओगे। ओवर ईटिंग में तो बड़ी समस्या ही आने वाली है, और तो कुछ नहीं होने वाला। कवि क्या लिखता है, पेट भर सकती हैं तेरा खुश्क जब 2 रोटियां, फिर क्यों नोचता तू बेजुबां की बोटियां, फिर क्यों नोचता तू बेजुबां की बोटियां। सोच विचार करके देखो, 2 रोटी की तो बात होती है, 2 की जगह 3 खा लोगे, 3 की जगह 4 खा लोगे। लेकिन सोचो चाणक्य कितने सुंदर बात लिखते हैं इस संदर्भ में। मेरा विषय इस समय शाकाहार पे बोलना नहीं है, लेकिन मैं संकेत करना चाहता हूं। और वो क्या बोलते हैं, एक को खाने में 2 मिनट का मजा आता है। चाणक्य नीति के भीतर चाणक्य लिखते हैं, एक को खाने में 2 मिनट का मजा आता है, और एक की 2 मिनट में जान ही चली जाती है। जरा विचार करके देखिएगा, मात्र अपने 2 मिनट के लिए, ज़बान के स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए हम क्या करते हैं, उन मूक प्राणियों की हत्या कर देते हैं। गौ करुणा निधि पढ़ो महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की। गाय पे अत्याचार जब होता है तो ऋषि की आत्मा दुख से भर जाती है, और वहाँ पे उन्होंने पूरी की पूरी पुस्तक का निर्माण कर दिया। तो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, और निवेदन ये करना चाहता हूँ, उभय इंद्रिय है ये वाणी, इसका नियंत्रण कीजिए। भाषण भी नियंत्रित हो और भक्षण भी नियंत्रित हो। एक स्थान पे मैं था, अक्सर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता हूँ, नैरोबी में। भोजन ही उन्हीं घरों पे करता था। वहाँ कुछ ऐसा था, मांसाहार बहुत चलता है। जब मुझे पता चला तो मैं सावधान हो गया। लोगों के घरों पे भोजन करने जाता तो पहली बात पूछ लेता था, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। कई व्यक्ति तो यहाँ तक कहते थे आपके भांडे अलग कर देंगे, समझ जाता था। जब भांडे अलग करने की बात कर रहे, बर्तन अलग करने की बात कर रहे, तो दाल में कुछ काला है यानी मांसाहारी है। मैंने कहा नहीं, भांडों की बात नहीं है भाई। आप उस मांसाहार को अपने घर से ही फेंक दें तो भोजन करने का लाभ है। कई मान जाते थे, कई नहीं मानते थे, उनकी समस्या। तो एक दिन एक व्यक्ति के यहाँ पे भोजन करने का अवसर आया। तब ये मोबाइल नहीं होते, फोन से बात होती है। आचार्य जी कितने बजे आएंगे? मैंने आना ना आना तो बाद में होगा, लेकिन आप ये बताओ आप शाकाहारी हो या मांसाहारी? अगर शाकाहारी हो तो निश्चित रूप से आऊंगा, आइदर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, क्या हो? तो वो बड़े गजब का उत्तर देता आदमी मुझे। मैंने पहली बार ऐसा उत्तर सुना था 25 साल पहले। और वो क्या कहता है, आचार्य जी ना मैं शाकाहारी हूं ना मैं मांसाहारी हूं। मैंने कहा ये तो नई मुसीबत आ गई। हम तो 2 ही, ठीक है ना? ना 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 मैं शाकाहारी ना मैं मांसाहारी, मैं मौकाहारी हूं। कि मौके पे जो मिल जाता है मैं वही खा लेता हूं। मैं ये नहीं देखता कि वो शाकाहार है या मांसाहार, खाते समय देखता नहीं हूं। जो आ जाए निमंत्रण देता हूं, आने दो, रोकता नहीं हूं, मौकाहारी हूं। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, मौकाहारी भी नहीं बनना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, है ना, घर पे नहीं खाते बाहर खा लेते हैं, वो मौकाहारी हैं। उससे भी बचने की कोशिश करें। मैं एक घर पे था, गया, ठीक है ना, और वो दादी शिकायत कर रही, मेरे घर में कभी किसी ने अंडा तक नहीं खाया, लेकिन मेरा पोता घर पे नहीं खाता, बाहर जाके खा आता है।
तो ये जो बाहर खाने की परंपरा है ना, गलत रीत है, उससे भी बचना है। मौकाहारी का अर्थ इतना है, घर में रेस्ट्रिक्शन है, आप बाहर खा के आ गए, पाप तो उतना ही लगने वाला है। और एक अर्थ में ज़्यादा लगेगा, आपने अपने माता पिता के विश्वास को भी तोड़ा है। ठीक है ना? उन्होंने क्या संस्कार आपको दिए और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ना बाहर खाना है ना अंदर खाना है, कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में खाना नहीं, सोच समझ के खाना है। तो आपको अपने भक्षण को भी नियंत्रित करने की कोशिश करनी है। भाषण को भी संक्षेप में मैं इंद्रिय निग्रह के विषय में कह रहा था, अन्य 9 इंद्रियों का भी नियंत्रण है। जब कभी अवसर लगेगा आगे चर्चा करेंगे। छठा लक्षण का क्योंकि समय समाप्त है, बाकी 4 लक्षणों को नाम ले देता हूँ आपके सामने, फिर जब कभी आऊँगा जैसी स्थिति होगी उस समय चिंतन और विचार करेंगे। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी। बुद्धिमान बनो, बुद्धि के उपासक बनो, परिष्कृत बुद्धि के स्वामी बनो, मेधा बुद्धि के स्वामी बनो, ऋतंभरा के स्वामी बनने की कोशिश करो। विद्या, विद्या मनुष्य का सर्वोपरि धन है, इससे बढ़कर धन दूसरा न कोई था न कोई है। ऐसा जानते हुए विद्या को प्राप्त करने के लिए तन मन धन लगाओ। कई व्यक्ति बात करते हैं छोटी उम्र में नहीं पढ़ पाए, तो जब अवसर लगे पढ़ो, विद्या को ग्रहण करो, अक्षर ज्ञान को प्राप्त करो, निरक्षर नहीं रहो। जितना भी हो सके ग्रहण करने की कोशिश करते जाओ, विद्या को प्राप्त करते जाओ। सत्यम 9वां लक्षण कहा, सत्य के मार्ग पे चलो। 10वां लक्षण कहा अक्रोध, क्रोध को छोड़ दीजिए, क्रोध रहित जीवन जी। 2 चीजें होती हैं, मन्यु होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। ये दोनों में अंतर है और अंतर भी बहुत बड़ा है। संक्षेप में एक लक्षण कह देता हूं, दोनों में अंतर क्या होता है? क्रोध होता है प्रतिशोधात्मक कार्यवाही, है ना, बदले की भावना, हिंसा की भावना, उसे क्या कहते हैं? क्रोध। और उस हिंसा की भावना से भर के जो कार्यवाही की जाती है वो क्रोध कहलाती है। और मन्यु क्या होता है? अनुशासन की दृष्टि से जो कार्यवाही की जाती है उसे मन्यु के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। अनुशासन बनाने के लिए जो कठोर कार्यवाही की जाती है उसे मन्यु की दृष्टि से स्वीकार करते हैं। क्रोध नरक का द्वार है, मन्यु सुख का द्वार है। मन्यु नहीं होगा, व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मैं भी बीच बीच में जब यज्ञ करा रहा था, या अभी जैसे आप बैठे हैं, बीच बीच में मन्यु की दृष्टि से ही कुछ कहता हूं, कोई क्रोध ना समझे, कोई गलत अर्थ नहीं ले लेगा। यद्यपि गलत अर्थ लेने में आप स्वतंत्र हैं, कोई भी अर्थ कभी भी कोई ले सकता है, लेकिन मन्यु की दृष्टि से मैंने आपके सामने कहा कि आप यज्ञ में बात मत कीजिए। किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, ना वो क्रोध था। तो इसलिए क्या करना है? क्रोध से बचें, क्रोध को छोड़ें। धार्मिक व्यक्ति जहाँ अपनी मन का नियंत्रण साधते हैं, इंद्रियों का नियंत्रण साधते हैं, वहाँ क्रोध का भी नियंत्रण साधते हैं। ये 10 धर्म के लक्षण मनुस्मृति में मनुजी महाराज ने कहे। इन 10 धर्म के लक्षणों का विचार कीजिए, पुनः पुनः विचार कीजिए, चिंतन कीजिए और जीवन भर इनको धारण करने का संकल्प कीजिए। ये नहीं कि एक दिन के लिए शाकाहारी हो गए। नवरात्र आ रहे हैं ना, कई लोग इतने सात्विक हो जाते हैं ना, 7 दिन या 9 दिन के लिए प्याज भी छोड़ देते हैं और फिर 10वें दिन सारी कसर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना भाई। एक दिन के लिए सात्विक नहीं होना, 9 दिन के लिए सात्विक नहीं होना। ये नहीं कि 9 दिन के लिए क्रोध नहीं करना। चलो एक्सपेरिमेंट की दृष्टि से अच्छा है कि 9 दिन अक्रोध में जिए, स्वाद लग जाए तो फिर पूरी जिंदगी जिए। लेकिन यह जो व्रत है ना, धृति क्षमा दमोस्तेयम, ये व्रत हैं और इन व्रतों को जब तक जीवन रहे तब तक पालना है। हर देश में पालना है, हर काल के भीतर इनकी पालना करनी है। और हर देश, काल और परिस्थिति में जब आप इन 10 व्रतों की पालना करेंगे तो इन 10 व्रतों को पालने से आप धार्मिक होंगे और लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर अधिकारियों का, माताओं का, बहनों का, सबका धन्यवाद करूँगा कि इतनी उपस्थिति में, इतनी बड़ी संख्या में आप नियमित रूप से आते रहे, जिससे आपका यह कार्य सफल हुआ। बस इतना जो सुना है
उसे अपने जीवन का अंग बनाने का प्रयत्न करना। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।